नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग चंडीगढ़ में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम जो हमारा फर्स्ट डे, आज हम बात करने जा रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है? जब भी ऑडियंस के सामने जाके, लोगों के सामने जाके हम बात करते हैं तो उसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। उसमें ऑडियंस थोड़ी भी हो सकती है, ग्रुप में भी अगर खड़े होकर जब हम स्टेज पे बात करते हैं तो वो भी एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग का ही रूप है। अगर मासिज रूप में बहुत सारे जैसे लीडर्स जब मंच पे जाते हैं कोई रैली वगैरह में या किसी भी तरह के जो है पब्लिक के बीच में जाके बोलना। जैसे अगर बात करें हम यूपीएससी लेवल की, तो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उन्हें भी जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब लोग धरने वगैरह लगाते हैं तो उन्हें भी उन लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखनी होती है। तो पब्लिक स्पीकिंग चाहे जॉब करें, चाहे हम कुछ भी करें, हर इंसान के लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। पब्लिक के सामने बोलना। और जो स्टेज का फियर है वो भी बहुत सारे लोगों को स्टेज का फियर होता है। वो नॉर्मली घर में काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, फैमिली में बात कर लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है स्टेज पे जाके बोलने की तो उनके सर्दी के अंदर भी उनके पैर कांपने लग जाते हैं। तो वो एक तरह से उनका जो है स्टेज फोबिया होता है। और बात रही जो स्टेज फोबिया की, जो स्टेज पे जाके जब बोलना होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत मैटर करता है। हम अपने बात को किस तरह से पेश कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जो हमारा बोलने का जो तरीका है वो लहजा अलग अलग, जिस हिसाब से हमें जो बात रखनी होती है उसी हिसाब से जो लय ताल है उसी हिसाब से होना चाहिए। जो कभी आवाज़ को तेज कम रखना वो डिपेंड करता है कि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं। और जितने अच्छे तरीके से, जितने क्लियर हम अपने शब्दों को रख पाएंगे, जितने अच्छे तरीके से जिस तरह से कहें कि जो मोतियों की माला होती है, तो शब्दों को एक मोतियों की माला की तरह पिरोना पड़ता है, तब जाके सामने वालों पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर बात करें हम मोदी जी की, तो जब वो स्टेज पे जाते हैं या अच्छे जो लीडर हुए हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं प्रधानमंत्री, तो उनका क्या है, वो जब भी अपने विषय पे बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर तैयारी भी पहले करते हैं, उस विषय पे टू द पॉइंट वो बात करते हैं। और इसके बीच में वो शेर व शायरी का यूज़ करते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी वो याद रखते हैं और उनको बीच में वो बताते हैं, ताकि वो ऑडियंस पे, सामने वाले पे उसका और अच्छा प्रभाव पड़ सके। और अगले जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम पब्लिक स्पीकिंग के फेज क्या होते हैं, किस तरह से वो अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं अलग अलग विषय के हिसाब से। और जो स्टेज फोबिया होता है, किस तरह से वो अपने बॉडी लैंग्वेज को सही यूज़ कर सकते हैं, वो अलग अलग विषय पे हम डीपली आगे आपको बताएंगे। और जिसने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो पब्लिक स्पीकिंग है, बोलना है, वो अपने आप में एक कला है और हर एक को ज़रूरत पड़ती है। एक सब्जी वाले से लेके एक प्रधानमंत्री तक को भी बोलना पड़ता है। और जिसकी जो बॉडी लैंग्वेज जो बोलने का तरीका है वो जितना अच्छा होगा, वो उतना ही अपने, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो गोलगप्पे बेच रहा है, जिसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होगा, जिसकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी, लोगों से डील करने का तरीका अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा उसके पास कस्टमर्स आएंगे और उतना ही अच्छा वो किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो टीचर्स क्यों ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में क्यों ना हो, जहाँ भी होगा उसको लोगों के साथ बात तो उसे करनी ही पड़ेगी। और जो जितना इफेक्टिवली बात कर पाएगा वो उतना ही अच्छा आगे ग्रो कर पाएगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी एक तरह से आसपास के लोगों के बीच में उसकी इमेज बढ़ेगी, लोग उसको जानेंगे। और जो स्टेज पे जाते हैं उससे ज़्यादा लोग जानते ही हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो हम आगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। थैंक यू।